हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 18 जुलाई और हम 18 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगडूर नामक भारत का दूसरा सबसे लंबा रेल केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया है। हाल ही में सिंगडूर नामक भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया है। तो ये खोला गया है शिवमोगा के अंदर। कहाँ खोला गया है? शिवमोगा के अंदर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 16 जुलाई 2025 को कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती बैकवाटर पर बने सिंगदूर ब्रिज का उद्घाटन किया है। और ये पुल देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है और जिसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर है। और ये सागर शहर को प्रसिद्ध चौदेश्वरी मंदिर वाले सिंगदूर से जोड़ेगा, जिससे क्षेत्र में सड़क संपर्क और तीर्थ यात्रियों के लिए पहुंच का सुधार होगा। 16 मीटर चौड़ा ये पुल 470 करोड़ की से अधिक की लागत से बनाया गया है और ये सागर को मरकुटिका से जोड़ता है, जिसे आसपास के गांवों और धार्मिक स्थलों तक यात्रा का समय कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य के अंदर लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है असम के अंदर। कहाँ किया गया है? असम के अंदर। मुख्यमंत्री, जो असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया है। ये पार्क मछली पालकों को एक्वापोनिक्स, बायोफ्लॉक और सजावटी मछली पालन जैसी आधुनिक तकनीकी जानकारी देगा और इस पहल का उद्देश्य राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में इजाफा करना है। ये पार्क एनजीओ कोलोंग कोपिली द्वारा नाबार्ड, आईसीआर और सीआईएफ सेल्को फाउंडेशन और मत्स्य विभाग के सहयोग से स्थापित किया गया है। और पार्क में ऐसे तकनीकी तरीके दिखाए गए हैं जिनमें कम पानी में तेजी से और स्वस्थ तरीके से मछली का उत्पादन संभव हो सकेगा। और इसमें एक्वापोनिक्स शामिल है, जिसमें मछली और पौधों को एक साथ पाला जा सकता है। और बायोफ्लॉक प्रणाली को जो मछलियों के सेहत के लिए और उनकी वृद्धि के लिए मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया है। तो ये किया है SECL से। SECL ने। किसने किया है? SECL ने। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने कोल इंडिया में पहले पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया और बिलासपुर के वसंत विहार में स्थित है। और ये ऐतिहासिक सुविधा पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान उद्योग में महिलाओं के लिए नेतृत्व में अवसरों को एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। वसंत विहार डिस्पेंसरी अब पूरी तरह के कार्यरत है और इसका प्रबंधन 14 सदस्यीय महिला टीम के द्वारा किया जाता है। कितनी महिलाएं हैं? 14 सदस्यीय टीम है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट और सहायक कर्मचारी शामिल है। SECL के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक श्री हरीश दुहान द्वारा प्रमुख गणमान्य व्यक्तित्वों की गरिमामयी उपस्थिति में इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया है। और इसके अंदर श्री N फ्रैंकलिन जयकुमार निदेशक तकनीकी संचालन है परियोजना योधक, और श्री बिरची चंद दास जो निदेशक है मानव संसाधन, और श्री D सुनील कुमार है जो निदेशक है वित्त, और श्री हिमांशु जैन मुख्य सतर्कता अधिकारी, और ECL के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसके अंदर शामिल हुए थे। बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना किस राज्य के अंदर की गई है। हाल ही में भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना किस राज्य के अंदर की गई है। तो ये की गई है सिक्किम के अंदर। कहाँ की गई है? सिक्किम के अंदर। सिक्किम के पाकयोंग जिले में स्थित याकटेन गांव की स्थापना 15 जुलाई 2025 को देश के पहले डिजिटल घुमंतू गांव के रूप में की गई है। इसके अतिरिक्त स्थानीय परिवारों को विशेष रूप से ऑफ सीजन में होम स्टे
के माध्यम से नियमित आय अर्जित करने में सक्षम बनाता है। और NGO सर्व हितैषी और पाक एवं जिला प्रशासन ने मिलकर नोमैड सिक्किम नामक इस पहल पर काम किया है और इसे होमस्टे मालिकों की मौसमी आय में कमी की समस्या को दूर करने के लिए इसे विकसित किया गया है। याकटेन 2 इंटरनेट लाइनें पूरे गांव में वाईफाई और पावर बैकअप डिवाइस में लैस किया गया है ताकि दूर दराज के कामगारों को बिजली की कटौती से बचाया जा सके। शांतिपूर्ण शहर सामुदायिक उद्यान और झंडी द्वारा व्यू पॉइंट तक 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा जैसे रास्ते हैं जहाँ की कंचनजंगा पर्वत के मनमोहक दृश्य भी दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य के अंदर शुरू की गई है। हाल ही में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य के अंदर शुरू की गई है। तो ये की गई है गोवा के अंदर। कहाँ की गई है? गोवा के अंदर। गोवा सरकार ने 14 जुलाई 2025 को मंडोई नदी पर भारत की पहली रोरो फेरी रोल ऑन और रोल ऑफ फेरी सेवा का शुभारंभ किया है। इस नई सेवा के तहत गंगोत्री और द्वारका नामक 2 स्थानों 2 आधुनिक फेरी चलाई जाएगी जो चोराव द्वीप और रिबंदर के बीच की यात्रा को तेज और आसान बनाएगी। नई रोरो फेरी है जो ये सेवाएं यात्रियों के साथ साथ वाहनों को ढोने में सक्षम है और प्रत्येक फेरी में लगभग 100 यात्री 15 कारें 30-40 दोपहिया वाहन एक साथ आ जा सकते हैं और ये फेरी 10 नॉट्स की रफ्तार से चलेगी जो पुराने नौकाओं से लगभग 2 गुनी तेज है। और अब चौराहों से रिबंदर की दूरी 30 मिनट की यात्रा से घटकर 12 से 13 मिनट के बीच तय हो सकेगी। और इस फेरी में विजन मरीन शिपयार्ड द्वारा डिजाइन किया गया है। इस फेरी को विजन मरीन शिपयार्ड के द्वारा डिजाइन किया गया है और ये बूट यानी बिल्ट ऑन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के तहत संचालित होगी। यानी इस परियोजना राज्य सरकार की ओर से बिना किसी लागत के विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा निर्मित GE F400 4 इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा गया है। तो ये सौंपा गया है GE एरोस्पेस के द्वारा। भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A अब तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। GE एरोस्पेस द्वारा दूसरा GE F404 इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंप दिया गया है। अगस्त 2021 में हेल ने GE एरोस्पेस के साथ 5,375 करोड़ का अनुबंध किया था जिसके तहत तेजस MK-1A जेट के जरिए 99 F404 इंजन आपूर्ति किए जाने थे। वायुसेना ने पहले 43 तेजस MK-1A विमानों का ऑर्डर दिया था और लगभग 67,000 करोड़ मूल्य के 97 और विमान खरीदने की योजना है और पहला इंजन अप्रैल 2025 के अंदर मिला था। बात करें तेजस की तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये AESAR जो इसकी रडार है उसके अंतर्गत है और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर शूट और जैमिंग क्षमताएं हैं। BER यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज जो युद्ध मार्ग क्षमताएं होती है। डरबे और स्वदेशी एस्ट्रा मिसाइल के साथ है लेस है और तेजस में एस्ट्रा मिसाइल के एकीकरण का परीक्षण जारी है जो आत्मनिर्भर भारत की क्षमताओं को दर्शाता है। ये इस प्रकार का इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किया है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किया है। तो ये क्या है? चाइना ने। किसने किया है? चाइना ने। चीन के वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण विकसित किया है और यह उपकरण बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक टीम के द्वारा बनाया गया है और मात्र 74 मिलीग्राम वजन वाला यह रसायन मधुमक्खियों को नियंत्रण साइबोर्ग में बदल देता है और यह उपकरण मधुमक्खी की उड़ान को नियंत्रित करने के लिए उसके मस्तिष्क को इलेक्ट्रॉन संकेत भेजता है और संभावित अनुप्रयोगों में सेनिटोई आतंकवाद निरोध और बचाव मिशन इसके अंदर शामिल किए गए और इस परियोजना का नेतृत्व प्रोफेसर जाओ जिलियोंग ने किया है और डिवाइस के लिए एक बड़ी चुनौती इसकी सीमित बैटरी लाइफ है।
और यह अवधारणा सिंगापुर में पहले किए गए शोध से प्रेरित है, लेकिन चीनी उपकरण 3 गुना हल्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। हाल ही में कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, तो ये बना है इंदौर, 8वीं बार। कितनी बार बना है? 8वीं बार। 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है, जो 17 जुलाई 2025 को द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2024-25 दिए हैं। और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। और राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री विजयवर्गीय और महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने ये अवार्ड लिया है। इस साल इंदौर शहर को एक नई सुपर स्वच्छ लीग में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाली कैटेगरी के अंदर रखा गया है। और इस सर्वेक्षण के सुपर लीग कैटेगरी में गुजरात का सूरत दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं क्लीनेस्ट बिग सिटी कैटेगरी में इस बार अहमदाबाद नंबर 1 पर है, जबकि भोपाल दूसरे स्थान पर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण जो अवार्ड है वो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें 4500 से ज़्यादा शहरों का मूल्यांकन किया गया है। प्रीवियस क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। और क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अंदर दुनिया का सबसे किफायती शहर दिल्ली को घोषित किया गया है। और इजरायल देश ने अंतरिक्ष में संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। और हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजय कौल को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में हॉकी प्लेयर दीपिका ने पॉलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है। और 2025-26 में प्रधानमंत्री जन धन्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।